हेलो एवरीवन, माय नेम इज अल्तमश शेख। आज हमारा कंजाइनमेंट का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम कंजाइनर की बुक तो सीखेंगे और उसी के साथ कंजाइनी की वो सारी बुक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, दैट इज सर कंजाइनर के अलावा उसके अंदर और कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। नेम इज डेटर अकाउंट, डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतने सारे अकाउंट को देख के आप सोच रहे होंगे कि सर ये सारे के सारे अकाउंट्स पेपर में हम बनाएंगे कैसे, इनके इफेक्ट्स को याद कैसे रखेंगे। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो मैं आपके लिए इसको इतना आसान बना दूंगा जैसे कि हमने अभी तक के इस कंजाइनमेंट को आसानी से किया है। सर इसमें करना क्या है, लास्ट 4 लेक्चर में हमने जो कुछ भी सीखा है आपके माइंड में वो सब कुछ होना चाहिए। सर जैसे कि हम सबसे पहले कंजाइनर की बुक को प्रिपेयर करेंगे। ये जितने भी अकाउंट्स है इनको हम होल्ड पे रखेंगे, जैसा हमने लास्ट 4 लेक्चर में किया। हम पूरे क्वेश्चन को कहां पे सॉल्व करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर। सर ये बुक सॉल्व हो जाती है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है, जहां पे हम किसको फॉलो करते हैं, हमारे स्टेप्स को। अगर आपको ये स्टेप्स याद है तो हमारे सम्स में कोई भी गलती नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कोई न्यू पॉइंट आ गया है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं और हर स्टेप्स का मैंने आपको इफेक्ट लिखा के दिया है। देखो बच्चों, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे या कॉलेज में पढ़ोगे तो टीचर्स के मेथड कंजाइनमेंट को सिखाने के अलग अलग है। मैं आपको सिखा रहा हूं डायरेक्ट लेजर बनाना, लेकिन जब टीचर आपकी पढ़ाई की तो शायद आपको वो लेजर बनाने से पहले पहले जर्नल एंट्री कराए, यानी वो जर्नल एंट्री कराएगी, जर्नल एंट्री से वो आपको लेजर बना के दिखाएंगे। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम पहले जर्नल एंट्री को सॉल्व करें फिर उसको देख के हम लेजर बनाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये स्टेप्स को फॉलो किया, मैंने इसके जो इफेक्ट्स आपको लिखा के दिए हैं वो इफेक्ट्स आपको याद होने चाहिए, बस आपका लेजर रेडी हो गया। तो आपका थोड़ा सा हार्ड वर्क है लेक्चर नंबर 1। अगर आपने अभी तक मेरी ये कंजाइनमेंट की वीडियोस नहीं देखी है और आप डायरेक्ट ये देखना ट्राई कर रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरे हर लेक्चर की लिंक पहले लेक्चर से बेस पे है, यानी उसका जो बेस है वो फर्स्ट वीडियो में है, आपको वो जाके समझना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर ये स्टेप्स हमने याद कर लिए, स्टेप्स का मतलब इसके इफेक्ट्स याद करना है। फॉर एग्जांपल गुड्स सेंड, तो सर गुड्स सेंड करेगा तो उसके 2 इफेक्ट्स क्या होंगे। कंजाइनर जब खर्चा करेगा तो उसका एक इफेक्ट क्या होगा। गुड्स सेंड के 2 इफेक्ट्स होते हैं, कंजाइनर के 1 इफेक्ट होते हैं। तो आपको ये माइंड में बिठाना पड़ेगा, हर चीज का 2 इफेक्ट देना कंपलसरी नहीं है, जिसमें हमने कंजाइनमेंट में सीखा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज भी हम कोई न्यू पॉइंट को कवर करेंगे और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हो चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो। 120 क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे हम देखेंगे ऑल द अकाउंट्स फ्रॉम लेजर ऑफ कोलकाता मींस कंजाइनर, लेजर ऑफ पटना मींस कंजाइनिंग। आज हम पूरी की पूरी बुक सीखेंगे विदाउट जर्नल एंट्री। अभी तक मैंने आपको बिना जर्नल एंट्री के कराया है, आज भी मैं ये पूरी बुक बिना जर्नल एंट्री के कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन आपकी बुक में पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 12, द कोलकाता मोटर लिमिटेड। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। द कोलकाता मोटर लिमिटेड consigned to their agent in Patna 2 motor car costing ₹48,000 each sales। देखो, आपको सबसे पहले ये सेंटेंस को पढ़ के समझना है, सर कोलकाता कौन है और हमारे पटना वाले भाई कौन है। सर कोलकाता ने कंजाइन किया, तो जो कंजाइन करता है वो कंजाइनर होता है, यानी मेरी जो बुक बनेगी पहली वो बनेगी लेजर ऑफ कोलकाता, यानी किसकी बुक बनेगी, कंजाइनर। कोलकाता ने किसको कंजाइन किया, सर पटना को, तो हमारी जो सेकंड बुक बनेगी दैट इज कंजाइनिंग। ओके, क्या इन्होंने गुड्स सेंड किया, हाँ सर, कोलकाता ने पटना को 48,000 की 2 मोटर कार क्या करी है, गिफ्ट कंजाइन की है, जिसको वो बेचेंगे, यानी 48,000 ईच, यानी जो उसने गुड्स सेंड किया है वो किया है 48,000 की 2 कार। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया बच्चों, सर 96,000। क्यों, उसने बोला 48,000 ईच, एक कार की वैल्यू 48 है तो 2 कार की वैल्यू कितनी हो गई, 96, यानी गुड सेंड कितने का हुआ है, 96,000 का। लेट्स मूविंग अहेड।
कमीशन वॉज पेएबल ऑर्डिनरी 8% एंड डेल क्रेडिट कमीशन 2%। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि हम उसको कमीशन देंगे, कितना कमीशन देंगे सर? ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है नॉर्मल कमीशन जिसपे वो फिक्स काम कर रहा है, दैट इज 8%। और उसी के साथ हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे, दैट इज डेल क्रेडिट कमीशन। हाउ मच सर? डेल क्रेडिट कमीशन है 2%। सिंपल। मूविंग अहेड, द एजेंट वॉज बियर ऑल एक्सपेंस इन पटना विच अमाउंटेड टू ₹6,500। एजेंट जो है सर, एजेंट कौन है? एजेंट हमारा पटना वाला है। उसने बोला पटना के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हो गए सबको बेयर मैं करूंगा। सर मैं करूंगा का मतलब कंजाइनी एक्सपेंस। किसकी बात कर रहा है वो? कंजाइनी एक्सपेंस। कितना खर्चा हुआ पटना के अंदर? 6,500। 6,500। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको आज इस पे फोकस करना है। इसके इफेक्ट्स में कुछ चेंजेस आएंगे। सर कंजाइनी का एक्सपेंस हम कहां लिखते थे? कंजाइनी अकाउंट के क्रेडिट में, कंजाइनमेंट के डेबिट में। कंजाइनी के क्रेडिट में, कंजाइनमेंट के डेबिट में। लेकिन आज क्या बोला गया है कि ये जो भी खर्चा है ये कौन पे करने वाला है? कंजाइनी। कंजाइनी बोलता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी। मेरी मतलब यहां तो लिखा जाएगा बट कंजाइनमेंट में वो पोस्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? द एजेंट सोल्ड वन कार फॉर ₹65,000 एंड रेमिटेड ₹52 ऑन अकाउंट। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सर 65,000 एंड 52,000 का उसने क्या किया है? सेल्स किया है। सॉरी, द एजेंट सोल्ड वन कार फॉर ₹65,000 and remitted to ₹52,000 on account. The second car was sold for ₹71,500, but out of this some ₹13,000 become bad debts. क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया कि सर क्वेश्चन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई है सेल्स की। किसकी इंफॉर्मेशन आई है? सेल्स की। सेल्स बोला है कि उसने सबसे पहले बेचा है 65,000 का। एक सेल है 65,000 का और उसी के साथ उसने एक और कार को बेचा, दूसरी कार को बेचा इन 71,500। तो 71,500 में से 13,000 का क्या हुआ बच्चों? बैड डेब्ट्स हो गया। तो बैड डेब्ट्स भी आ गया सम्स के अंदर। 13,000 का क्या हो चुका है? बैड डेब्ट्स हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी। देखो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि बेटा डेल क्रेडिट कमीशन बना के दो, डेटर अकाउंट बना के दो। ये क्वेश्चन पढ़ के हमको क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना है। सर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के अंदर अगर डेल क्रेडिट कमीशन और बैड डेब्ट्स दोनों आया है, देखो इस क्वेश्चन में दोनों है, 2% डेल क्रेडिट कमीशन है और बैड डेब्ट्स कितना है? 13,000। सर दोनों है, तो जिस मोमेंट ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिख गए, आपको ये पूरे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। 3 अकाउंट कंसाइनर का और रिमेनिंग 5 अकाउंट किसकी बुक में? कंसाइनर की बुक में। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेब्ट्स है और डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था हम सिर्फ कहां तक बनाएंगे? डेटर तक। कहां तक बनाएंगे? डेटर तक। तो आज के 6 के 8 पॉइंट में आपको फोकस किस पे करना है बच्चों? सर हमको सब आता है, एक फोकस इस पे करना है, कंसाइनी एक्सपेंस पे। दूसरा फोकस किस पे करना है? डेल क्रेडिट कमीशन पे। एंड थर्ड फोकस किस पे करना है? बैड डेब्ट्स पे। अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। सर बैड डेब्ट्स के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में एक कहानी बताई थी। वो कहानी ये थी कि क्वेश्चन के अंदर ये दोनों है तो बैड डेब्ट्स का इफेक्ट अलग, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं है, सिर्फ बैड डेब्ट्स है तो उसके दो इफेक्ट्स अलग। तो आज हमारे पास क्या है? यहां पे देखो इंपॉर्टेंट नोट, ये आपको समझना है। इफेक्ट्स ऑफ बैड डेब्ट्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन गिवन इन द क्वेश्चन। फिर से मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान देना। इफेक्ट्स ऑफ बैड डेब्ट्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर डेल क्रेडिट कमीशन आएगा तो बैड डेब्ट्स के इफेक्ट्स क्या होंगे? सर पहला इफेक्ट होगा डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट के डेबिट में, यानी जो वो एक्स्ट्रा कमीशन हमसे ले रहा है उस अकाउंट में हम उसको डेबिट में शो करेंगे। किसको? सर बैड डेब्ट्स को। सेकंड इफेक्ट बैड डेब्ट्स किसकी वजह से हुआ? सर डेटर की वजह से। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? डेटर के क्रेडिट में। डेटर के क्रेडिट में। तो आपको याद रखना है, व्हेन
Del credit commission is given in the question. Bad debts is debited to Del credit commission account and credit to debtors account. तो आपको अगर ये इफेक्ट्स याद है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, तो हमारे पास 8 स्टेप्स है। इस 8 स्टेप्स को हमें फटाफट पूछ करना है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा गुड्स एंड के इफेक्ट्स क्या होते हैं। फटाफट गुड्स एंड का इफेक्ट बताएंगे आप लोग। सर कंसाइनमेंट के डेबिट में टू जीएसटीसी अमाउंट इज 96,000। सेकेंड इफेक्ट जीएसटीसी के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट 96,000। स्टेप नंबर 1 सॉल्व। स्टेप नंबर 2 कंसाइनर एक्सपेंस। हमने क्वेश्चन में कोई भी कंसाइनर एक्सपेंस के बारे में नहीं पढ़ा, इग्नोर। लेट्स मूविंग अहेड। एडवांस, पूरे क्वेश्चन में बच्चों कहीं पे भी एडवांस की बात नहीं हुई। थर्ड पे आ जाओ, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना है? 65,000 का एंड 71,500 का। तो सेल्स की एंट्री याद है आपको? हाँ सर, कंसाइनी के डेबिट में तो क्या लिखना है? कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। तो अगर मैं बात करूं सेल्स की तो सेल्स का टोटल कैलकुलेटर नहीं है, $65,000 का सेल है, 71,500। दो सेल्स है हमारे पास दो सेल्स। एक है कैश सेल्स एंड एक है क्रेडिट सेल्स। सेल्स कोई भी हो, इफेक्ट वही होगा। सर कैश सेल्स है 65,000 का एंड क्रेडिट सेल है 71,500 का। तो ये जो सेल हुआ है इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में, दैट इज बाय पटनास मोटर अकाउंट। $1 लाख, टोटल सेल इज 36,500। राइट, हमने यहाँ पे शो कर दिया कैश और क्रेडिट अलग अलग, आप यहाँ पे डायरेक्ट टोटल लिख सकते हो। ओके, तो पटना ने सेल्स करके दिया, सेल। देखो मेरे फटाफट स्टेप्स के हिसाब से सम्स होता जा रहा है। सेल्स के बाद कंसाइनी ने एक्सपेंस किया है 6,500 का। अब मुझे फटाफट बताओ सर, कंसाइनी एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? सर कंसाइनी के क्रेडिट में यहां लिखा जाता है एंड कंसाइनमेंट के डेबिट में। आज हमें दो इफेक्ट्स ये नहीं देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंसाइनी ने खर्चा किया है और उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया गया है, बेयर ऑल एक्सपेंस। ये वर्ड से क्या पता चल रहा है? सर इसका मतलब ये हो गया कि कंसाइनी बोल रहा है पटना में जो कुछ भी खर्चा होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो अगर वो जिम्मेदारी ले रहा है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में या कंसाइनी अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सर ये एक्सपेंस क्या होगा? सर ये एक्सपेंस हमेशा की तरह कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने 12th में अकाउंट बनाया है, फाइनल अकाउंट, सारे एक्सपेंस को कहां लिखा जाता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखो कंसाइनी की बुक में आखिरी अकाउंट कौन सा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसाइनी की बुक में आखिरी अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब जब कंसाइनी बोलेगा ये खर्चा मैं करूंगा, ये लॉस मैं झेलूंगा, हम उठा के सीधा कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब सिंपल सी बात है, सर अगर खर्चा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो आपको यहां पर आके लिखना है टू कैश पेन, टू कैश पेन। सर कितना खर्चा किया उसने? 6,500, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि सर कंसाइनी एक्सपेंस करने का बोलेगा और जिम्मेदारी लेगा, बेयर करेगा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में।
हाँ, अगर वो नहीं बोल रहा है कुछ तो हमारा इफेक्ट जो हमने लास्ट 4 लेक्चर में सीखा है सेम एज इट इज रहेगा। ओके, उसके बाद ये पॉइंट भी सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 6, अब हमें देना है कंजाइनी को कमीशन। कितना देना है? 8% ऑर्डिनरी कमीशन। तो मैंने आपको हमेशा बोला है हमारे सेल्स के ऊपर कमीशन निकाला जाता है, अब वो कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो, दोनों के ऊपर लगेगा। तो अगर मैं टोटल लूं तो इसका टोटल है 1,36,500। इस पे अगर मैं 8% कमीशन दूं 10,920। और कमीशन की एंट्री याद है बच्चों आपको? हाँ सर, कंजाइनी के क्रेडिट में, कंजाइनी के क्रेडिट में बाय ऑर्डिनरी कमीशन। बाय कंजाइनमेंट अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिखना है ऑर्डिनरी कमीशन। हाउ मच? 10,920। सर सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कंजाइनमेंट अकाउंट में। टू पटनास मोटर अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन 10,920। मेरा अगला स्टेप भी सॉल्व हो गया। सर मैंने कमीशन दे दिया, कमीशन के बाद एक और कमीशन देना है, दैट इज डेल क्रेडिट कमीशन। कितना देना है? सर डेल क्रेडिट कमीशन 2% देना है। किस पे दिया जाएगा? वही हमारे सेल्स पे दिया जाएगा। सर सेल कितना है? 1,36,500 इंटू 2%, 2,730 एक कमीशन। तो चाहे कमीशन ऑर्डिनरी हो चाहे डेल क्रेडिट हो, इफेक्ट हमेशा सेम रहेगा। बाय कंजाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है डेल क्रेडिट कमीशन। हाउ मच? 2,730 टू पटनास मोटर अकाउंट, डेल क्रेडिट कमीशन 2,730। सॉल्व हो गया। आखिरी में बचा है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि सर बैड डेब्ट्स अगर आया है और क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन गिवन है तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेल क्रेडिट कमीशन के डेबिट में, मतलब इस अकाउंट में, देखो इसके डेबिट में। टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो अगला इफेक्ट है ना उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। टू डेटर अकाउंट। कितने का बैड डेब्ट्स हुआ है? सर 13,000 रुपए का। सी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? डेटर अकाउंट में, यहाँ पे बाय। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट। हाउ मच? 13,000। आखिरी स्टेप भी सॉल्व। देखो बच्चों, मुझे सारे स्टेप्स पता थे, स्टेप्स के हर स्टेप्स के 2 इफेक्ट्स या एक इफेक्ट्स पता थे, तो मैंने फटाफट पोस्टिंग कर दिया। जिस मोमेंट कमीशन आता है तो हमारा सम्स खत्म हो जाता है। अब क्या करना है? सर अब टैली करना है। आप बोलोगे सर आपने ये अकाउंट को तो छुआ भी नहीं, तो मैंने बोला हाँ हम इसको बिना छुए बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? हमको वापस से कंजाइनर को क्या करना है? क्लोज करना है। चलो कंजाइनर को क्लोज करते हैं। यहां पे है 1,36,500, 1,36,500, 1,36,500, 1,36,500 माइनस 96,000 माइनस 10,920 माइनस 2,730, 26,850, 26,850। सर डेबिट पे बैलेंस आया है, क्या कहेंगे इसे? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसको टोटल करेंगे 1,36,500, 1,36,500 माइनस करेंगे 1,36,500 माइनस 10,920 माइनस 2,730, 10,920 माइनस 2,730। एक एंट्री अपनी छूट गई बच्चों, थोड़ा सा फोकस करना। बाय रेमिटेंस,
52,000। देखो क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल पॉइंट था जिसको हमने फॉरगेट कर दिया गलती से, दैट इज रेमिटेंस ऑफ ₹52,000। देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको ऊपर दिया हुआ था कैश सेल्स के बाद द एजेंट सोल्ड वन कार फॉर ₹65,000 एंड रेमिटेड टू ₹52,000 ऑन अकाउंट। यानी उसने जब सेल्स किया, जब उसने 65,000 का सेल्स किया, उसमें से 52 उसने हमको भेजा था, कंसाइनर को दिया था। तो जब जब वो कंसाइनर को पैसा देता है तो कंसाइनी के क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, कंसाइनी के क्रेडिट में। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ये पैसा तो हमारे पास आ चुका है, तो हमें क्या करना है, इसमें से ये भी माइनस करना है। 1,36,500 माइनस ऑर्डिनरी कमीशन माइनस डेल क्रेडिट कमीशन माइनस हमारा रेमिटेंस जो उसने पहले से दिया, तो बैलेंस विल बी 70,850। 70,850। अभी ये जो पैसा है ये भी रेमिटेंस है, बट ये अभी हमें मिला नहीं है। ओके, ये हो गया रेडी। आखिरी अकाउंट इज जीएसटीसी अकाउंट 96,000। बैलेंस कितना हो गया 96। कहां जाएगा बच्चों, टू ट्रेडिंग अकाउंट। कंसाइनर की पूरी बुक अब हमें यहां पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहले बनेगा हमारा कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट, तो ये अकाउंट को वहां पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सर जितना भी डेबिट वाला है क्रेडिट में जाएगा और जितना भी क्रेडिट वाला है डेबिट में जाएगा। चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला बाय कैश सेल्स 65,000 बाय क्रेडिट सेल 1,71,500। ठीक है, तो कैश सेल चला गया क्रेडिट में, क्रेडिट सेल भी चला गया क्रेडिट में। अब यहां पे जो कुछ भी है हम ब्रैकेट वाला नाम यूज करेंगे और डेबिट में लिखेंगे। सबसे पहला है ऑर्डिनरी कमीशन, टू ऑर्डिनरी कमीशन, हाउ मच 10,920 टू डेल क्रेडिट कमीशन 2,730। रेमिटेंस कैश बैंक 52,000 1,36,500 1,36,500 टू बैलेंस हाउ मच 70,850। क्लियर सर, ये तो हमने लास्ट 4 लेक्चर में सीखा है। अब स्टार्ट करते हैं ये अकाउंट। तो बच्चों ये सारे के सारे अकाउंट ये अकाउंट से प्रिपेयर हो जाते हैं। वापस से सुनो कि जो हमारा पहला अकाउंट है दैट इज कंसाइनर अकाउंट, इसी अकाउंट से ये सारे अकाउंट प्रिपेयर हो गए। सर कैसे, देखो डेबिट साइड पे आओ। सबसे पहले क्या दिखा, ऑर्डिनरी कमीशन। क्या दिखा, ऑर्डिनरी कमीशन। तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, सर इसका खुद का अकाउंट है दैट इज कमीशन अकाउंट, ऑर्डिनरी कमीशन। तो अगर ऑर्डिनरी कमीशन डेबिट में है 10,920 तो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कहां पे होगा, क्रेडिट में। बाय कोलकाता अकाउंट 10,920। सर हमने कोलकाता क्यों लिखा, अरे वो कोलकाता के अकाउंट से आ रहा है, समझा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेल क्रेडिट कमीशन। ये कहाँ जाएगा, सर ये जाएगा डेल क्रेडिट कमीशन अकाउंट में। विच साइड, सर डेबिट का है तो क्रेडिट में। बाय क्या लिखेंगे बच्चों, सर अगेन कोलकाता 2,730। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कैश बैंक। क्या हमने कोई कैश बैंक अकाउंट बनाया, इग्नोर। बैलेंस का कोई अकाउंट है, इग्नोर। कैश सेल्स, सर कैश सेल्स का कोई अकाउंट है, नहीं, इग्नोर। क्रेडिट सेल, क्या उसका कोई अकाउंट है,
सर नहीं है, अरे क्रेडिट सेल किसको किया जाता है? डेटर को, तो उसका अकाउंट है। क्रेडिट सेल का मतलब डेटर्स, तो कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा, दैट इज टू कोलकाता अकाउंट। हाउ मच? 71,500। देखो ये सारे अकाउंट में जितनी डिटेल्स थी वो अपने अपने अकाउंट में चली गई। अब फटाफट सबको टैली करो। क्या करने का? अब कोई कैलकुलेशन नहीं है, हर अकाउंट को फटाफट क्लोज करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं डेटर से। सबसे पहले दिया हुआ है 71,500। 71,500 सर इसमें से 13,000 का बैड डेप्स है। 71,500 माइनस 13,000 तो आपका बैलेंस आएगा 58,500। ये जो बैलेंस है बाय कैश बैंक 71 में से 13,000 डूब गया तो हमको मिला कितना? सर हमको मिला है 58,500। ओके, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 2,000 है, तो 13,000 बड़ा है बच्चों, 13,000 बड़ा है तो दोनों तरफ लिखेंगे। 13,000 में से माइनस करेंगे छोटा वाला, 13,000 माइनस 2,730 तो आपका बैलेंस आ गया 10,270। 10,270 बाय। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो कमीशन के अंदर जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी हमको यहाँ पे क्या लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर क्रेडिट में बैलेंस आया है तो ये पीएनएल अकाउंट में कहाँ जाएगा बच्चों? डेबिट में। टू सर ये कौन से अकाउंट से आया? डेल क्रेडिट कमीशन। टू डेल क्रेडिट कमीशन 10,270 सॉल्व हो गया। इसको टैली करते हैं। सर यहाँ पे है 10,920, यहाँ पे 0 तो 10,920 बिगर है। 10,920 10,920 10,920 टू सर इधर जो बैलेंस आया कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर डेबिट में आया, ट्रांसफर कहाँ होगा? क्रेडिट में। बाय कौन से अकाउंट से आया? ऑर्डिनरी कमीशन 10,920। अब आखिरी में हमारा टैली होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो यहाँ का साइड तो बच्चों मुझे बड़ा दिख रहा है, साथ साथ 10,000 16,770 यानी 6,500 प्लस 10,270 6,500 प्लस 10,270 16,770 16,770 16,770 माइनस करेंगे 10,920। आंसर इज 5,850। पीएनएल के क्रेडिट साइड पे बैलेंस आया, इट्स कॉल्ड बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। तो सर सम्स में चीजें तो बहुत सारी थी लेकिन मैंने आज किस पे फोकस किया? हमेशा की तरह मैंने पहले कंसाइनर का अकाउंट बनाया। कंसाइनर का अकाउंट बनने के बाद ये जो टेबल है, ये जो कंसाइनी का अकाउंट है, ये ट्रांसफर कहाँ हो गया? हमारे कंसाइनर के अकाउंट। डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा था ऑर्डिनरी कमीशन, तो मैंने कहाँ लिख दिया? ऑर्डिनरी कमीशन में। यहाँ लिखा था डेल क्रेडिट कमीशन, इसको मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? डेल क्रेडिट कमीशन में। कैश बैंक का कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस का कोई अकाउंट नहीं है, कैश सेल्स का भी कोई अकाउंट नहीं है। क्रेडिट सेल किसको किया जाता है? डेटर्स को। मैंने कहा रिकॉर्ड किया, यानी इन अकाउंट की डिटेल यहाँ पे थी तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। फिर टैली करो तो कमीशन और कमीशन जहाँ पे बैलेंस आएगा वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में ट्रांसफर होगा। पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। सर बैलेंस क्रेडिट में आया तो लॉस और डेबिट में आया तो प्रॉफिट, यानी कंसाइनी को इस सम्स के अंदर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 5,850 का। तो अगर पूरे वीडियो की बात करूं तो सीखने वाली चीज सिर्फ 3 चीज है। सबसे पहला आपको फोकस करना है, सर कंसाइनी का एक्सपेंस आज कुछ अलग था, यानी यहाँ पे उसने बोला था कि पटना में जो भी खर्चा होगा वो मैं बेयर करूंगा। तो कंसाइनी एक्सपेंस का इफेक्ट हमने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नॉर्मली हम यहाँ से यहाँ लिखते थे, आज हमने यहाँ पे लिखा। दिमाग में बिठाओ, जब वो खर्चा करेगा और बोलेगा मेरी जिम्मेदारी, तो इफेक्ट ये है। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो वो जिम्मेदारी किसकी है? कंसाइनमेंट की है। तो हम लिखेंगे कंसाइनी के क्रेडिट में और कंसाइनमेंट के डेबिट में।
ओके उसके बाद सेकंड चीज क्या थी सर? सेकंड चीज थी बेड डेप्थ तो है जो लास्ट लेक्चर में भी था, लेकिन आज डिफरेंट ये आ गया कि बेड डेप्थ के साथ क्या आ गया? डेल क्रेडिट कमीशन। तो इफेक्ट क्या है बेड डेप्थ का? सर डेल क्रेडिट कमीशन के डेबिट में, डेटर्स के क्रेडिट में। आपको याद रखना है बेड डेप्थ अगर विदाउट डेल क्रेडिट कमीशन होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है क्या इफेक्ट होगा, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन के साथ होगा तो उसका दो इफेक्ट ये है। थोड़ा सा फोकस करना, हालांकि वो इजी है। उसके बाद थर्ड चीज क्या है? आज क्वेश्चन में रेमिटेंस दिया हुआ था, मतलब हम जो बैलेंस निकालते हैं इसको टोटल करके और ये माइनस करके तो हमें रेमिटेंस मिलता है। तो क्वेश्चन ने बोला कि उसने हमको ऑलरेडी 52,000 का रेमिटेंस किया है, तो रेमिटेंस को रेमिटेंस की जगह पे लिख दो। अब जो बचा वो क्या बचा? बैलेंस बचा। राइट? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर